चार बेटे में 3-3 महीने के लिए बटी मां। बेटों ने संपत्ति की तरह किया मां का बंटवारा। कानपुर में रियल लाइफ में बागबान। सूनी आंखें जर्जर झुकी काया, बेटे को तरस न आया। चेहरे पर झुर्रियां, कांपती आवाज, कोई नहीं इस मां के साथ। उसके बेटे हैं 4-4, फिर भी वो इतने लाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। साल 2003 में एक फिल्म आई थी, याद होगा आपको, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी थी। उस फिल्म का नाम था बागबान। उसकी कहानी आप सबको अच्छे से पता हो। जब भी हम माँ की बात करते हैं या उस पर कुछ लिखते हैं तो हम माँ के उस प्यार के बारे में लिखते हैं जिसका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आज की तारीख में कौन है ऐसा जो खुद को भूखा रख आपका पेट पाले? कौन है ऐसा जो आपके घर आने का इंतजार में रात रात भर इंतजार करे और गर्म गर्म खाना खिलाए? कौन है आज की तारीख में ऐसा जब बीमार हो जाएं तो आपका सर सहलाते हुए रात भर आपकी पैरवी करे? एक माँ के सिवा शायद ही कोई नहीं। पर आज के समय के बच्चे उस माँ को ही दर्द देते हैं जिसने लाखों दर्द सहकर आपको पाला, इतना बड़ा किया कि तुम आज इस काबिल हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको। लेकिन उस माँ का क्या इतने भी काबिल नहीं बन पाए हम कि उनके इन दर्दों का हिसाब हम उनकी झोली पर खुशियां भर कर दें? लेकिन नहीं, आज का समाज बदल चुका है। आज बस अगर पैसा कमा रहे हैं तो बीवी बच्चे और अपनी पूर्ति तक के लिए, और माँ पिता का क्या है? बस जायदाद लेकर अपने नाम करवा ली और छोड़ दिया उन्हें उनके ही हाल। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म एक संकेत कि आने वाला समय ऐसा ही होगा, और सच में ऐसा ही हुआ। कानपुर में इस कहानी का जीवंत रूप देखने को मिला। संपत्ति के बंटवारे के बाद बेटों ने मां का भी बंटवारा कर दिया। 79 साल की वृद्ध मां के 4 बेटों ने बागबान फिल्म की तरह 4-4 महीने के लिए बांट लिया। अब मां को सभी बेटों के पास 4-4 महीने रहना होगा। करीब 8 साल से दुख झेल रही वृद्ध मां को जलील करने का किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ। उनके पोते ने बाल पकड़कर नोचे, गालियां दी और तमाचे मारे, जिस पर वृद्धा के बेटे ने बीच बचाव की कोशिश तक नहीं की। जब यातनाएं हद से ज्यादा हो गई तो बुधवार को माया देवी पांडे रोते हुए थाने पहुंची। बताया, मेरे 4 बेटे, 8 साल पहले सभी ने मेरा बंटवारा कर दिया था। 3-3 महीने रखने को राजी हुए और जैसे तैसे रोटी देते। आज मेरे ही घर में मुझे जमकर पीटा गया। W1 साकेत नगर में रहने वाली माया देवी पांडे ने किदवई नगर थाने में FIR लिखवाई। इसमें उन्होंने कहा, मेरे पति राम गोपाल पांडे होजरी का काम करते थे। उन्होंने अपनी कमाई से 100 गज का एक मकान बनवाया था। करीब 35 साल पहले उनकी मौत हो गई। मेरे 4 बेटे विवेक कुमार, चंद्र प्रकाश, मनोज कुमार और विनय कुमार। पति की मौत के कुछ साल बाद तक सब कुछ ठीक चलता रहा। हम सभी लोग पति के बनवाए घर में हंसी खुशी रहते थे। करीब 8 साल पहले घर के बंटवारे का नंबर आया। इस पर मैंने 100 गज के मकान को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर बेटों को दे दिया। इसी के बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। कोई बेटा मुझे साथ रखने को तैयार नहीं हो रहा था। माया देवी ने बताया, हमारे घर में हर समय बस एक ही चर्चा होने लगी कि मुझे कौन अपने साथ रखेगा और कौन खाना खिलाएगा। इसको लेकर चारों बेटों में आपस में झगड़ा भी होने लगा। रोज रोज के झगड़े के चलते मैंने यह बात बर्रा में रहने वाली अपनी छोटी बेटी विनीता को बताई। इसके बाद विनीता हमारे घर आई और उसने तय किया कि मैं चारों बेटों के पास 3-3 महीने रहूंगी। इसके बाद मेरी जिंदगी ऐसे ही चलने लगी। मैं बारी बारी से अपने चारों बेटों के पास 3-3 महीने रहने लगी। आजकल मैं अपने बड़े लड़के के पास रह रही हूँ, लेकिन उसका व्यवहार भी मेरे प्रति ठीक नहीं। पिछले 1 महीने में ही वह मुझसे कई बार गाली गलौज कर चुका है। माया देवी ने बताया कि मेरे बड़े बेटे विवेक के 3 बेटे साहिल पांडे और वीरू पांडे और विकास पांडे, ये सभी बीते दिनों रात 10 बजे अचानक कमरे में आकर मुझसे गाली गलौज करने लगे। मुझे तमाचे मारे, धमकी देते हैं कि तुम्हारे छोटे बेटों को भी मार डालेंगे, तुम्हारा वंश खत्म कर देंगे। मेरा बेटा भी अपने बेटों का ही पक्ष ले रहा है। बाबूपुरवा ACP अमरनाथ यादव ने बताया कि वृद्धा की तहरीर ले ली गई। उसके बेटे और 3 पोते के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिर्जापुर की यह कहानी सुनकर आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान जैसी ही लगी हो। फिल्म की तरह यहाँ भी प्रॉपर्टी के साथ
बुजुर्ग माँ बाप का बंटवारा हो गया। दोनों को उम्र के आखिरी पड़ाव पर अलग अलग रहने का दुख झेलना पड़ा। बंटवारे के वक्त तय होता है कि 85 साल के नारायण गुप्ता छोटे बेटे के साथ रही। उनकी 42 साल की पत्नी कोतवाली देवी बड़े बेटे के साथ रही। दोनों घरों के बीच की दूरी सिर्फ 300 मीटर है, मगर बुढ़ापे ने इस दूरी को बहुत लंबा बना दिया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।